ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 39वां सर्ग। इस सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण करना और सागर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन करना, तो यह सब कुछ ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। तो विश्वामित्र जी द्वारा कही गई कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र जी से कहा कि हे भगवान, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को बिना पूरा सुनना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तो श्री राम की बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे यह सोचकर कहें कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसके लिए यह प्रश्न कर रहे हो और जोर जोर से हंस पड़ते हैं। तो हंसते हुए वे श्री राम से कहते हैं कि राम, मैं तुम्हारे बिना पूछे ही महाराज सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाला था। तुमने पूछा और तुम्हारी सुनने की जिज्ञासा को जानकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे दशरथ पुत्र, श्री राम शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत ही मवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा कोई दूसरा ऊंचा पर्वत नहीं है जो इन दोनों को पारस्परिक दर्शन में बाधा उत्पन्न करे। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उसी यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। हे श्री राम, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया था। राजा सागर की आज्ञा से अश्व यज्ञ की रक्षा का भार सहस्त्र धनुधारी महारथी अश्वमान ने स्वीकार किया था, परंतु पूर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया था। महाराज सगर के उस घोड़े का अपहरण होते ही सारे शरत बजों ने यजमान सगर से कहा कि महाराज, हमारे यज्ञ के घोड़े को कोई चुरा कर बड़े ही वेग से लिए हुए जा रहा है। वह चोर है, आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और यज्ञ में ना पढ़ना हम सब लोगों के लिए अमंगलकारी होगा। राजन, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा यह यज्ञ बिना किसी विघ्न के परिपूर्ण हो। तो उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्याय की बात सुनकर 7,000 पुत्रों से कहा कि हे मेरे श्रेष्ठ पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतकार करण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा पूरा हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि घोड़े को चुराने वाला कोई देवकोटि पुरुष है। अतः मेरे प्यारे पुत्रों, तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुंदर से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक करके योजना विस्तारित भूमि में बांटकर उसका छप्पा छप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता नहीं चल जाता तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहना। और पृथ्वी खोदने का एकमात्र लक्ष्य है उस घोड़े के चोर को पकड़ ढूंढना। मैं तो यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः मैं स्वयं घोड़े को ढूंढने के लिए जा नहीं सकता। इसलिए जब तक तुम उस घोड़े का दर्शन ना कर लो तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अश्वमान के साथ यहीं रहूँगा। हे श्री राम, पिता के आदेश रूपी बंधन में बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर बिछड़ने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी
उसे अश्व को ना देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनके भुजाओं को स्पर्श वज्र की भांति था। उस समय वज्र तुल्य सलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदर्हन की जाती हुई वसुंधरा आर्तनाद करने लगे और विदर्हन की जाती हुई वसुंधरा आर्तनाद करने लगे। हे दशरथ पुत्र श्री राम, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नाग, असुरों, राक्षस तथा दूसरे प्राणियों की भयंकर खो की आवाज़ गूंजने लगी। उन्होंने 6000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसाधन कर रही हो। और इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्मू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंध, असुरों और नाग सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और फिर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे भय से बहुत ही अधिक भयभीत हो उठे थे। उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके कहा कि हे भगवान, सगर के पुत्रों इस सारे पृथ्वी को खोद रहे हैं और बहुत से महात्माओं का तथा जलचर जीवों का वध भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि घोड़े को चुराने वाले चोर को हम ढूंढने निकालेंगे। इसने हमारे यज्ञ में विघ्न डाला है, उसने हमारे यज्ञ में विघ्न किया है। हमारे यज्ञ को घोड़े को चुराकर कौन ले गया है? तुम ले गए हो तो फिर तुम ले, ऐसा कहकर वे सगर पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। अतः हे पिता, मैं हमने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी हमें बिना अपराध के ही सज़ा मिल रही है। आप हमारी रक्षा करें और इससे बचने की कोई उपाय सोचें। तो उनकी सारी परेशानी को पितामह ब्रह्मा जी ने कैसे दूर किया, यह सब जानेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए, भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री रामचंद्र आपकी समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इसी सर्ग के साथ एक छोटी सी और कहानी सुनेंगे, क्योंकि कथा और कहानी को अकेला नहीं सुना जाता है, उसके साथ एक कहानी को अवश्य सुना जाना चाहिए। तो अब सुनते हैं दूसरी कथा। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है।
तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।